नमस्कार, मैं हूं नाथूलाल। आप देखना शुरू कर चुके हो टुडे न्यूज़ टीएसपी। जो आज मेणा समाज संस्थान द्वारा मीटिंग रखी थी और बाबा साहब की आज जयंती थी। इस जयंती के दौरान इन्होंने मीटिंग रखी थी उस समाज को लेकर और समाज को किस दिशा में जा रहा है उसको सुधार को लेकर जो आज मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग में क्या निर्णय हुआ, हम जो हमारे साथ में बातचीत करने के लिए दरियावत के चेयरमैन साहब है और एडवोकेट साहब है, सरपंच साहब है और प्रधान साहिबा है, इनसे समझने की कोशिश करेंगे इस मीटिंग में क्या निर्णय हुआ। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की जो जयंती 134वीं जयंती हम यहाँ मना रहे हैं और आज हमारे बीच हमारे क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधिगण, कर्मचारीगण और जितने भी हमारे समाज के कर्मचारीगण हैं वो सभी आज उपस्थित हुए और हमारे डीवाईएसपी साहब मुख्य अतिथि थे। और इस तरह से हमने आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो है इनकी जो जीवनी पर हमने प्रकाश डाला और आने वाले जो समय में जो हमारे क्षेत्र के अंदर जो बच्चे आज जो दूसरी ओर भटक रहे हैं उनको सबको किस तरह से हमें उनको जो हमें साथ में रखना है और किस तरह से उनको आगे बढ़ाना है, इस बात पर हमने पूरा मंथन किया। और अभी डीवाईएसपी साहब से भी हमने पूरी बात की थी और हम चाहते हैं कि क्षेत्र के अंदर जो डीजे वाद्य यंत्र है जिसको पूरी तरह से बंद करें और उनसे भी आज यही निवेदन किया है कि आप जब तक उस जितने भी ये जो है डीजे वाद्य यंत्र जब तक नहीं करोगे तब तक हमारे क्षेत्र के अंदर जो युवा पीढ़ी है वो उसका सुधार नहीं हो सकता है। क्योंकि आज डीजे वाद्य यंत्र की वजह से जो अपराध बढ़ रहे हैं वो उसकी सबसे बड़ा कारण है। और हमारे क्षेत्र के अंदर जितने भी युवा हैं वो आज जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं उसका मूल कारण आज जो ये जो वाद्य यंत्र है उसी को लेकर हम पूरी मंथना की है। और हमने निर्णय लिया है कि भाई ऐसा है कि क्षेत्र में जितने भी डीजे वाद्य यंत्र है उनको पूरा खात्मा करके ही दम लेंगे। और इसी के साथ ही आज हमने जो शिक्षा के प्रति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो दिए निर्देशों अनुसार हमने पूरा उस पर विचार विमर्श किया है और आगे की हम इस तरह से पूरा जहाँ पर भी हमारे समाज की जहाँ पर भी हमें सब आवश्यकता होगी हम पूरा उसका सहयोग करेंगे। और आज हमारे जो जनप्रतिनिधि प्रधान साहब, चेयरमैन साहब, नेता प्रतिपक्ष, हमारे अध्यक्ष साहब, हमारे लेक्चरर साहब जितने भी हैं उन सब ने जो पूरा सहयोग किया है और आप यहाँ पर पधारे इसके लिए आपको पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो सर, समाज को आगे बढ़ाने में ऐसा क्या अपन बिजनेस करें और ऐसा क्या काम करें जिस काम से लेकर और बिजनेस को लेकर समाज आगे आ सकता है। हम चाहते हैं कि क्षेत्र के अंदर लघु उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा लगे और हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर जो युवा पीढ़ी है उसको टेक्निकल जो बिजनेस है उसकी तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमने इसी वजह से हमने यहाँ पर लाइब्रेरी भी की व्यवस्था भी कर रखी है। यहाँ पर युवा आएंगे तो पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा काम करेंगे और उन्हें हो सकता है कि यहाँ पर छोटे छोटे रोज़गार लगवा कर, और हम चाहते हैं कि यहाँ रोज़गार के भी अवसर के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी रोज़गार का भी रोज़गार कार्यालय से यहाँ शिविर लगाएंगे और उसमें जहाँ पर भी कोई ऐसी फैक्ट्री वगैरह का जहाँ पर भी आवश्यकता होगी हमारे युवाओं को वहाँ पर भेजकर और उनको भी रोज़गार देने के पूरा प्रयास करेंगे। तो मैम साहब अभी तो सर, जो अभी अपने समाज के युवा क्या पढ़ाई छोड़ के नशे की ओर भटक रहे, उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप। आज के समय में जो नशाबंदी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो युवा है, पहले तो लोग इतने नहीं थे, लेकिन जैसे ये डीजे चालू हुआ, रात्रिकालीन जो कार्यक्रम चालू हुए, जो समाज की तौर पे जो नशा निवारण के लिए हमने जो कदम किए थे उसको तो छोड़ दिया और युवा बिल्कुल नशे की ओर ही बढ़ रहा है। जब भी कोई विवाह या ऐसा प्रकार का कोई आयोजन होता है तो उसमें नशे को पूर्ण रूप से युवा अपना रहा है और उस नशे की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है। धीरे धीरे इनकी तादाद भी बढ़ रही है और ये डीजे प्लस नशा इतना बढ़ गया है कि बिना कोई जैसे शराब के कारण कोई आयोजन ही सफल नहीं मानते हैं। तो युवा तीव्र और उसकी ओर बढ़ रहा है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने ये पुलिस प्रशासन, आज डीवाईएसपी भी आए थे, उसमें हमने कहा था कि भाई ये जो नशा पी दारू पी के या शराब पी के जो गाड़ी तेज़ रफ्तार से दौड़ाते हैं या फिर जो डीजे रात्रिकालीन चलाते हैं और उसमें जो शराब को ऐसे परोसा जाता है और एक फैशन बनाया जाए उस पर कंट्रोल किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, त्वरित कार्रवाई की जाए और जो अवैध जो गलत शराब बेच रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए ताकि
नशा तो ले ही रहे हैं, लेकिन गलत जो चीज़ बेच रहे हैं उस कारण से उनके स्वास्थ्य पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है, उनके कारण काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। उस पर पूर्ण पाबंदी लगाई जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए, ऐसा हमारी मुहिम है। और जो लोग हैं, संत लोग हैं या फिर ऐसा धर्म से जुड़ा हुआ है, ऐसा प्रचार किया जाए ताकि नशे से युवा पीढ़ी हटे और अपनी संस्कृति को धार्मिक की ओर ले जाए और नशा छोड़े। ऐसा हमने अभियान छेड़ रखा है। पूर्ण मीणा समाज के जाजम के तत्वाधान में हम प्रयासरत हैं, जिसमें हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने अधिकारीगण हैं, वो सब ने यही मंथन किया है कि आज की जो युवा पीढ़ी उल्टी जा रही है उसको सीधी किया जाए और संस्कारों की ओर किया जाए, पढ़ाई की ओर अग्रसर किया जाए और बाबा साहब के जो कानून है उसको उसके तहत वो काम करे, जिससे ताकि उससे काफ़ी कंट्रोल होगा और कानून का उसमें भागीदारी निभा के उन पर कार्रवाई की जाए। तो आपने मेन आपका निर्णय जो लिया गया, आज हमने सुना, यहाँ पर भाषण भी हुए, डीजे और दारू को, क्या डीजे और दारू को बंद करने के लिए ऐसी कोई कमेटी बैठाई गई है आपके? कमेटी क्या, पूरा समाज की जाजम में ये निर्णय लिया गया है और हमने यही कहा कि भाई ये जैसे जो डीजे हैं वैसे तो उनकी वजह से कई लोगों के स्वास्थ्य पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, आर्थिक हानि भी हो रही है। तो इसलिए ये जो प्रवृत्ति है युवाओं में, अपन युवाओं को भी यूँ नहीं किया है, लेकिन वो उस ओर अग्रसर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए समाज ने ये निर्णय लिया कि भाई उस ओर रोकथाम का कदम लिया जाए और धीरे धीरे इसको ख़त्म किया जाए। उसके कारण कई परिवार आर्थिक जो चोट हो रही है, जो आर्थिक नुकसान हो रहा है वो बचेगा, स्वास्थ्य का जो नुकसान हो रहा है वो बचेगा। कम से कम उस परिवार की स्थिति सुधरेगी और स्वास्थ्य से और धन से, दोनों से उसमें फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे पूरी टीम और हमको बताने की कोशिश की। तो सर, समाज को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आज बाबा साहब के जन्म जयंती पर आयोजित समाज की इस बैठक में समाज के सभी जनप्रतिनिधि और कर्मचारी बंधु यहाँ एकत्रित हुए थे। समाज को लेकर बड़ा विस्तार से चर्चा हुई। समाज में जो फैल रही कुरीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। विशेषकर आज वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए मैं क्षेत्र के सभी युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा, आपको लेकर ही हम जो समाज की बैठक है युवाओं के लिए ही है। हम चाह रहे हैं कि युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़े। वो तभी हो पाएगा जब शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़े। कहीं न कहीं आज का जो युवा है भटक चुका है, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए समाज के बैनर तले हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। विशेषकर इस क्षेत्र में जो डीजे बज रहे थे, समाज ने बहुत बड़ा कदम उठाया और उन डीजे पर लगभग हम 90% काम हमारा बढ़ चुका है, उसको 100% करने की आवश्यकता है। साथ ही नशे की जो लत इस क्षेत्र में लगी हुई है, तो हम सब समाज के प्रबुद्धजन मिलकर युवाओं को नशे से दूर रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम समाज के वरिष्ठ जनों के साथ मिलकर ये काम भी आगे बढ़ाएंगे, जिससे आने वाले युवाओं को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो ये समाज को लेकर जो मीटिंग रखी गई, इस मीटिंग के अंदर ये निर्णय हुआ, जो डीजे और दारू बंद लेकर मीटिंग हुई थी और पुलिस प्रशासन द्वारा इन्होंने अज्ञात भी करवाया और जो आज के युवा है वो नशे की ओर भटक रहे हैं, ये हमने जानने की कोशिश की और सभी जनों ने बताया। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टुडे न्यूज़ के साथ बने रहे। मैं हूँ नाथूलाल, धन्यवाद।